कलयुग का बद्ध जीव तो कलयुग का बद्ध जीव दो दुखों के बीच के समय को ही सुख मान लेता है। उसे तो पता ही नहीं है कि वास्तविक सुख है क्या। यदि परम सुख सत्य में क्या होता है यह हमें जानना है, हम देखना चाहते हैं, तो हम इन गोप लोगों को देखें। अनंत जन्म भक्ति करके ये भगवान के सखा के रूप में उनके साथ खेलते हैं, भगवान को परेशान भी करते हैं, छेड़ते हैं। उनको भगवान मानते भी नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा में स्थित हो चुके हैं। सभी यशोदा मैया के आंगन में खेल रहे हैं। इसके आगे कहते हैं कि बलराम जी को इस लीला में प्रधान बताया गया है। भगवान अकेले में बैठकर मिट्टी खा रहे हैं, तो बलराम जी उनके पास गए, तो पूछते हैं कि लाला तुम ये क्या कर रहे हो अकेले में बैठकर। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम देख नहीं रहे हो दाऊ, मैं मिट्टी खा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए आप। जी जी गहना देखो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने जो फोन है वो म्यूट कर लें ताकि हरे कृष्णा दीदी, मैं देख रही हूँ ये सबका म्यूट ही है, शायद बैकग्राउंड नॉइज है कोई शायद। अच्छा, बैकग्राउंड से हो रही है। एक्चुअली दीदी आप मोनिका दीदी आपके पीछे से ही आ रही है बैकग्राउंड में। दीदी अंतकला दीदी हैं जिनका माइक ऑन है। हाँ, तो जिनका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लें, क्योंकि फिर कथा बोलने में भी और श्रवण में दोनों थोड़ा सा होती है डिस्टर्बेंस। ठीक, चलिए आप स्टार्ट कीजिए मोनिका दीदी। जी दीदी, जब बलदाऊ पूछते हैं कि तुम यहाँ बैठकर अकेले में मिट्टी क्यों खा रहे हो, तो वो कहते हैं कि दाऊ देख नहीं रहे हो कि मैं मिट्टी खा रहा हूँ। चोरी ऊपर से सीना चोरी करते हैं। दाऊ समझाते हैं उनको कि तुम मिट्टी तुम्हें नहीं खानी चाहिए, मेरी बात मानो, मैं तुमसे आयु में बड़ा हूँ, अनुभव में, बल में, सब में मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो फिर भगवान को क्रोध आने लगता है अंदर ही अंदर। वो सोचते हैं कि मैं कहाँ का भगवान हूँ। घर के अंदर तो यशोदा मैया मुझे डांटती हैं, बाहर गोपिकाएं मेरी शिकायतें करती हैं, और सखा लोगों के साथ खेलूं तो वो कहते हैं कि ये करो काना, वो करो, यहाँ बैठो वहाँ बैठो। और अब जब मैं अकेले अपने घर में बैठकर अपने घर के आंगन में मिट्टी खा रहा हूँ, तो अब ये दाऊ भैया मुझे डांटने आ गए। मैं तो एक बद्ध जीव से भी गया गुजरा हूँ, मेरी तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। ब्रज में भगवान की कुछ नहीं चलती, बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं, पर अपने प्रिय भक्तों के आगे वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ब्रज में सब उल्टा है। एक भजन की 4 पंक्तियां हैं। कौन जाने या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। 3 पग भूमि जाने भली लियो छल, चौखट न लांगी जाए रहो सो मचल। जाने खम्भ दियो फाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। अब जब ये भगवान चौखट नहीं लांग पा रहे हैं अपने घर की, तो देवतागण जो पशु पक्षियों का वेश बनाकर ये लीला देख रहे थे, वो पूछते हैं कि क्या हुआ प्रभु, आप दहलीज क्यों नहीं लांग पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो घमंड की दहलीज थी जो मैंने 3 कदमों से पार कर ली, और वो अभिमान का खंबा था जो मैंने फाड़ दिया। लेकिन ये प्रेम में दहलीज पार करना मुश्किल है, ये प्रेम की दहलीज है। तो भगवान का ऐश्वर्य ब्रज में भी बहुत अधिक था, उन्होंने कितने दैत्यों को मार डाला बचपन में ही, अपने अल्पायु में ही। लेकिन वहाँ माधुर्य इतना ज्यादा है कि वो ऐश्वर्य पर उसके आगे बहुत छोटा हो गया है, वहाँ माधुर्य की ही प्रधानता है। ब्रह्मा जी तक अपनी स्तुति में ये कहते हैं कि हे भगवान, यदि आप मेरी स्तुति से संतुष्ट हैं तो अपनी एकमात्र इच्छा मैं आपसे निवेदित करना चाहता हूँ। तो भगवान पूछते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि 4 मुख देकर आपने मुझे ब्रह्मा बना दिया है, इससे अच्छा 1 मुख देकर आप मुझे ब्रजवासी बना दीजिए, तब मैं अपना भूरी भाग्य प्रकट करूंगा। ब्रजवासियों के चरण कमल में स्थित रज रेणु मुझे बना दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। तो ये जो भी लीला है, मृदभक्षण लीला, ये भगवान ब्रज रज की महिमा बताने के लिए ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दाऊ मेरी अपने घर में नहीं चल रही है, मैं तो मिट्टी खाऊंगा। बलराम जी यशोदा मैया से कान्हा की शिकायत करने जाते हैं, कहते हैं देखो मैया ये क्या कर रहा है तुम्हारा कान्हा, मैंने बहुत इसको प्यार से समझा लिया लेकिन ये मेरी बात नहीं मानता। फिर दाऊ के बताने पर मैया हाथ में लकड़ी लेकर भागती हैं। अभी किसी का माइक दीदी ऑन है।
बलदाऊ के बताने पर यशोदा मैया हाथ में लकड़ी लेकर भागती हैं। तो यहाँ पर भागवतम जी का श्लोक है, साग्रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्ष भाषत। मैया दाएं हाथ में लकड़ी पकड़ी हैं और भागी हैं और बाएं हाथ से जाकर भगवान के हाथ को पकड़ लेती हैं। तो उनके हाथ में जो मिट्टी थी भगवान के वो फिसल जाती है। अब कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि मैया घर में कार्य में व्यस्त थी, लेकिन उनको भी बाहर खींच के बुला लिया उन्होंने। मैया भगवान से क्रोधित नहीं है, वो उनकी हितैषी थी। उनके हृदय में ये भय था कि पहले पूतना यहाँ आई थी, उसके विष की कुछ बूंदे हो सकता है कि इस मिट्टी में अभी हो, कान्हा को नुकसान न पहुंचा दे। पूतना के विषपान से तो वे नारायण की कृपा से बच गए थे। मतलब मैया भी ये मानती है कि मेरा कान्हा भगवान नगर नहीं है, वो एक साधारण बच्चा है। नारायण की कृपा से बच गए थे और उनको ये भय था कि अब मिट्टी खा ले, क्या पता इनको कुछ ना हो जाए। दूसरा भय उनको ये था कि 2 साल की आयु है, छोटे से बच्चे हैं, पाचन शक्ति कमजोर है, मिट्टी खा लेंगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर खेल नहीं पाएंगे बच्चों के साथ। तो उन्हें यही चिंता थी। अब दाऊ भैया जिस भाव से शिकायत करने के लिए माँ के पास जाते हैं, मैया के यशोदा के पास, वो ये भाव आचार्यगण बताते हैं कि वो कहते हैं कि मैया अगर किसी की वस्तु को कोई बार बार हाथ लगाएगा उससे बिना पूछे, तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। वराह रूप में भगवान ने एक बार पृथ्वी छू ली, अनंत देव कुछ नहीं बोले जो बलदाऊ हैं, शेषनाग के अवतार। दूसरी बार वो वामन रूप में आए, पैर से छू ली, बलदाऊ कुछ नहीं बोले। पर अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो मैं इनको पकड़ लूं, वरना हो सकता है कि मेरे सिर से उठाकर अपने ही सर पर ये पृथ्वी को रख लें। अतः मैया जाकर पकड़ो, ये पृथ्वी इनकी वस्तु नहीं है, ये मेरी है। मैया क्रोधित होती हैं जब कान्हा को देखकर, और मैया को देखकर भगवान डरने लगे, भगवान को भय हो गया। मैया डांटती है, कहती क्यों लाला, तुमने कुछ खाने को नहीं मिलता क्या इस घर में? सब चीज इस घर में भरी हुई है, फिर तुम बाहर जाके क्यों खाते हो? अब थोड़ी देर पहले ही गोपियां मैया से शिकायत करने आई थी लाला की, तो मैया ने उनको कहा था कान्हा को कि जो कुछ खाओगे तुम घर में खाओगे, बाहर कुछ नहीं खाओगे। तो जो उन्होंने कहा जो कुछ भी घर में खाओगे, तो वो मिट्टी ही खाने लगे। अब मैया सोचने लगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको कुछ पता नहीं है, लगता है मेरे हाथ का खाना इसे पसंद नहीं आता, तो इसका पेट नहीं भरता है, ये कह नहीं पाता है मेरे से, तो अपनी भूख मिटाने के लिए बेचारा ये चुपचाप मिट्टी खा लेता है। मैया बार बार पूछती है मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, लेकिन वो आंखों आंखों में इशारा करके बताते हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं खाई है। भयभीत हैं, मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, मिट्टी से पूरा भरा है अंदर, फिर बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि मिट्टी है मुंह में, इसलिए आंखों से ही मना करते हैं। हाथ मुंह सब जगह मिट्टी लगी, फिर भी मना ही करते हैं। इस संदर्भ में कुछ आचार्य लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान के दोनों नेत्र जो हैं खंजन पक्षी की तरह चंचल हो गए, क्योंकि इन नेत्रों को अब यहाँ से भागना है, पकड़े गए हैं। आंखों से ही बात कर रहे हैं तो आंख पकड़ी गई है। भगवान के नेत्र सूर्य चंद्र के समान है, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सूर्य चंद्र सभी कार्यों के साक्षी माने गए हैं। वह मैया और कृष्ण के बीच में फंस गए। मैया बार बार पूछती हैं कि मिट्टी खाई, भगवान को नेत्रों के देखकर, तो यदि वो हाँ कहेंगे तो वो भगवान के विपरीत चले जाएंगे, और अगर ना कहेंगे तो वो साक्षी नहीं रहेंगे, झूठे हो जाएंगे। अब वो क्या करें, इसी उलझन में वो चंचल हो रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं मैया और कृष्ण के बीच से। फिर भगवान के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए, वो थोड़ा माता का वात्सल्य प्राप्त करना चाह रहे थे, तो एक आंख से उनके गंगा बहने लगी श्वेत वर्ण की, और दूसरी आंख से गंगा ही थी, पर वो भगवान ने जो काजल हाथों से मल लिया था, वो काजल लगकर वो काली जमुना हो गई। तो एक आंख से गंगा, एक आंख से जमुना, और मन में अदृश्य सरस्वती नामक भय बहने लगा। तो वहीं पर उनका हृदय जो था वो संगम बन गया। अब मैया पूछती है कि तुमने मिट्टी क्यों खाई? तो प्रभु कहते हैं कि मैं तो मिल बांट कर खाता हूँ मैया, आप जानती हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं खाता। अब अगर सखागढ़ ने मिट्टी खाई होगी तो मैंने भी खाई होगी, आपको लगता है सखागढ़ ने मिट्टी नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई है। और प्रभु आंखों से ही बताते हैं कि मैंने नहीं खाई। रोते रोते भगवान कहते हैं कि पता नहीं बलदाऊ कैसे मेरे बड़े भाई बन गए। तो मैया कहती क्या हुआ, बलदाऊ ने कुछ किया क्या? अब वो थोड़ा करुणा का भाव जागृत हो जाता है माता के अंदर, वो जागृत कर देते हैं ये बात कह के।
तो वो कहते हैं, आंखों से संवाद करते हैं माता से कि रंग भेद का सबसे बड़ा प्रतीक है ये दाऊ भैया। सबके सामने मुझको कह देते हैं कि तू काला है, मैया बाबा तो गोरे हैं, तू पता नहीं कहाँ से काला आ गया श्याम वर्ण का, मैं भी गोरा हूँ। तो दाऊ जी कहते हैं, उनको समझाते हैं कि देखो मैं तेरा हितैषी हूँ, बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे बताता हूँ असलियत क्या है, मुझे पता है। तू माँ बाबा का पुत्र नहीं है, वो तो तुझे कहीं से उठा लाए हैं। तो वो कान्हा कहते हैं मैया से रोते रोते कि मैया मेरी आप शादी करा दो, किसी गोरी लड़की से करा दो, ताकि मैं कह सकूंगा कि चलो मैं तो काला हूँ, मेरी बीवी तो गोरी है और आपकी तो बीवी भी नहीं है, आपकी शादी भी नहीं हुई। तो मैया कहती है ठीक ठीक है, चलो ठीक है, आप जाकर खाना खा लो। तो ये जो घटना थी काले गोरे वाली, ये पहले घट चुकी थी। यहाँ पर उन्होंने उठाया, कान्हा ने जब पकड़े गए हैं तो दाऊ जी पर आरोप करने के लिए ये घटना यहाँ पर उठा दी, बात को पलटने के लिए। तो ये जब बात उन्होंने कह दी तो मैया का वात्सल्य था थोड़ा जाग उठा। वो दाऊ जी और कान्हा के बारे में पहले सोचने लगती हैं, और इधर कान्हा जो थे वो मुंह में मिट्टी को लुगदी बनाकर धीरे धीरे खा जाते हैं और जीभ से एकदम अपना मुंह थोड़ा साफ कर लेते हैं और एकदम निडर होकर खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं ना ना मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। हे अम्ब, ये सखा तो मुझे 2 साल से जानते हैं और आप तो मुझे 2 साल 9 महीने से जानती हैं। हमारा संबंध इनके संबंध से अधिक गहरा है और वात्सल्य का संबंध है हमारा। हमारा जो साक्ष्य से अधिक गहरा है हमारा भाव। आप मेरी बात नहीं मान रही ना, ये गलत है। अब मैया को अम्ब कहकर भगवान उनको मक्खन लगा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। दूसरा भी कहते हैं कि मैया 9 महीने में आपके गर्भ में रहा तो कुछ गुण मेरे अंदर आपके आए होंगे ना, आपने तो बचपन में मिट्टी नहीं खाई, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो मैया कहती है कि ये जो लोग कह रहे हैं उसका क्या। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी झूठ बोल रहे हैं, और यदि आप सच जानना चाहती है ना तो मेरा मुंह खोल के देख लो, सब साफ हो जाएगा। अब मैया ने जब मुंह खुलवाया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उन्होंने किया। अब मैया जब लाला के मुंह में ब्रह्मांड देख लेती हैं तो भ्रमित हो जाती हैं कि यह क्या, कहीं इंद्रदेव ने तो कोई माया नहीं रच दी, ये क्या है, ये साधारण गोपी हूँ मैं, तो गोधन की रक्षा करती हूँ, सेवा करती हूँ। भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया, इतने में ही भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया। मैया लेकिन भ्रमित है और मन ही मन नारायण को दंडवत कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे इस भ्रम से निकालें, मार्गदर्शन करें मेरा। यहाँ आम भक्तों के लिए एक सीख है, भगवान सीख दे रहे हैं कि जब कभी हम भ्रम की स्थिति में हो तो तुरंत भगवान को दंडवत करें, प्रार्थना करें, वो हमें स्वयं मार्ग दिखाएंगे। दूसरी यहाँ पर इस लीला से भगवान हमें ये सीख दे रहे हैं कि ब्रज जो धूली है उसकी महिमा बता रहे हैं कि 2 साल का बालक यदि मुंह में धूल डाल ले तो वो भी पूरे विश्व ब्रह्मांड में परिवर्तित हो सकती है। तीसरा बस लास्ट वो ये बता रहे हैं कि माखन मिश्री खाना तो सुख की अनुभूति होती है और मिट्टी खाना दुख की, कड़वी होती है मिट्टी। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त जिस मुख से माखन समान सुख को ग्रहण कर रहे हैं, उसी मुख से वो मिट्टी समान दुख को भी सहन करें। जो भक्त ऐसा करते हैं, सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं, वही भक्त मेरे लिए प्रिय है। बस कथा तो बहुत बड़ी है, अब मैं बहुत समय हो रहा तो मैं इसको यहीं पे विराम करूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोनिका दीदी, आपने मृदु भक्षण की बहुत सुंदर लीला बहुत अच्छे तरीके से बताई। और दूसरा जो है, कहते कि आपने ब्रज की महिमा को प्रकाशित किया, क्योंकि कृष्ण तो ऐश्वर्यमय है, लेकिन जो ब्रज की भक्ति है वो बड़ी, ये बहुत डिस्टरबेंस है जहां से भी आ रही है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना फोन। तो ब्रज की महिमा को प्रकाशित किया है जहां पर जो है ऐश्वर्य जो बिल्कुल ढक लिया जाता है। तो मृदु लीला है ही ऐसी कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान की जब लीला करते हैं तो ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन ब्रज में जहाँ पे ऐश्वर्य, जो भगवान का ऐश्वर्य अगर वो अपना दिखाएं भी तो उनके ब्रजवासी जो है उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, और माधुर्य इतना हावी हो जाता है उनके ऊपर कि उनकी एक नहीं चलती है ऐश्वर्य लीला। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया है। और ब्रज की महिमा ये है, क्योंकि ये जो सारे जितने भी प्रेम है, जो भी भक्ति है, ब्रज भक्ति बड़ी दुर्लभ है, जहाँ पे कृष्ण जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और जहाँ पर जो ब्रह्मांड का दिखाया, जहाँ पे ऐश्वर्य का, क्योंकि जैसे कृष्ण कहते हैं ना कि भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते, और वो मैया पूछ रही है कि मिट्टी खाई है, तो नंद लाला मना कर रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं खाई। तो मिट्टी खाई और कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाई है।
तो यहाँ पर ये प्रश्न आ जाता है, कई मतलब पूछ सकते हैं कि भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते, क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? और शास्त्र कहते हैं कि कभी भी भगवान झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पे जब ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये क्या है? तो यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि भगवान सत्य कह रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी नहीं खाई। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड और जगत ही कृष्ण के अंदर है, और वो कृष्ण जगत ही उनके अंदर है, और वो जगत के अंदर है। तो सब चीजों से अलग होते हुए भी उनके अंदर ही ये सारी चीजें समाहित है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही जब उनके अंदर है तो मिट्टी भी उन्हीं के अंदर है। तो अपनी मिट्टी से वो खेलें खाएं या जो मर्जी करें, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और जो मोनिका दीदी ने एक और अलग से मतलब एक वो बताया है कि भगवान के दिए हुए कि जिस हाथ से तुम माखन मिश्री भी खाते हो, सुख की अनुभूति करते हो, अगर अपने प्रारब्धवश अगर कोई दुख भी आ रहा है तो उसको भी हमें सहन करना चाहिए। तो लेकिन और ये जो ब्रज की रज है, तो देखो भगवान भी मुख में लगाते हैं और उनको करते हैं, क्योंकि ब्रज की धूल कण में ही जो है भक्ति वास करती है। कहते हैं ना, ब्रज में जाते ही जो है भक्ति स्वतः ही हो जाती है। वहां पे कोई हरि नाम करे या ना करे, वहां पे रहने मात्र से ही भक्ति ग्रहण हो जाती है, क्योंकि वो ब्रज की हवा है, ब्रज ही सारा है। तो ब्रज में सारा माधुर्य में हवा 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 में भी जो है प्रेम के वशीभूत होता है। तो इसलिए ब्रज की महिमा को प्रकाशित से मन करती थी। आपने बहुत अच्छा किया है। गुरुदेव कृपा करें कि बहुत अच्छी तरह से आप आगे इस चीज के लिए और बढ़ाते जाएं। अब और देर ना करते हुए जो है अब हम कीर्तन दिव्या दीदी से सुनेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दिव्या दीदी के जूम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो हम आगे कंटिन्यू कर अच्छा सकते हैं, फिर नेक्स्ट कीर्तन सुन लेंगे हम। अच्छा, तो ऐसे करके दाम बंधन लीला जो है शुभम प्रभु जी जो है, फिर वो कह रहे हैं शुभम प्रभु जी आप तैयार हैं? जी हरे कृष्णा। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप दाम बंधन लीला सुनाइए। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं सब वैष्णवियों को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अनेक कारणों के लिए मर्त्यलोक में अवतरित हुए थे और उनके बाल लीला वृंदावन में उन्होंने किए थे। अनेक लीलाएं भगवान किए थे, उस लीलाओं में दामोदर लीला अन्यतम है। एक बार माता यशोदा लवणी बना रहे थे बाल कृष्ण, उस समय उठकर माता के पास आए। माता यशोदा से दूध पीने के लिए इच्छा प्रकट के माता उनको दूध पिलाए। दूध पिलाने समय खीर फूट रहा था, खीर उबल रहा था, तो कृष्ण को छोड़ के माता खीर के पास चले गए। उस समय कृष्ण क्रोधित होकर लवणी पात्र को भांगकर लवणी खाने लगे और बंदरों को खिलाए। उस समय माता पहुंच गए। उस स्थान में बंदर तो चले गए, किंतु कृष्ण को माता हाथ में लकड़ी पकड़कर कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। कृष्ण का वेग धीर हो गया और माता यशोदा का वेग अधिक हो गया, क्योंकि कृष्ण के जो प्रेम है माता यशोदा के प्रति, वे माता यशोदा के कृष्ण के प्रति प्रेम से कम है। तो माता यशोदा उनको पकड़ लिए और उनको बांधने की प्रचेष्टा की और रस्सी में उनको उदुकल में बांधने लगे, और जितने बांधे 2 अंगुल कम पड़ गया। फिर और एक रस्सी लाए, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। ऐसे अनेक रस्सियां, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गया। अन्य गोपियां भी आ गए और बोले, यशोदा रानी कृष्ण को छोड़ दो, ब्रह्मा जी इनके कपाल में बंधन नहीं लिखे हैं। यशोदा रानी बोले, मैं इसको जन्म दिया हूँ, मैं इसको नहीं बांध पाऊंगा। आज ना हो तो कल ना हो तो परसों, परसों ना हो तो उसके आगे दिन मैं उनको बांध के ही रहूंगा। तो वह फिर प्रचेष्टा करने लगे। तो कृष्ण
उसके बाद वे प्रचेष्टा करके उनको बांध ही लिए, कारण उनके कृष्ण प्रेम बड़ा है। तो कृष्ण अपने प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए यशोदा रानी के बंधन में वो बंध गए। भगवान जो कि परम भगवान है कृष्ण, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम, जो सारे कारणों के कारण है, परम ईश्वर है, जो हमारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी सृष्टिकर्ता है, उनको आज यशोदा रानी वे आज भक्त के अधीन हो गए हैं, भक्त के बंधन में बंध गए हैं। रस्सी का दान शब्द का अर्थ है रस्सी और उदर अर्थात कृष्ण को उदर में रस्सी से बांधने के लिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुभम, बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल के। बहुत सब आप सब लोग जो है 12 साल के बच्चे के लिए क्लैपिंग करो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में आके भगवान के प्रति इतना जो श्रद्धा और प्रेम है, विश्वास है, और फिर लीला श्रवण करना और बताना बहुत बड़ी बात है। शुभम, भर भर के तुम्हारे लिए खूब आशीर्वाद है कि गुरुदेव तुम पर कृपा करें। बाकी सभी आप भक्तों पर है कृपा। एक बच्चे के प्रति वात्सल्य जाग जाता है ना, तो शुभम के प्रति भी मेरा जो है वात्सल्य जाग रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा जो है भजन करने का प्रयास कर रहा है। और बड़ी सुंदर लीला बताई है, क्योंकि दामोदर लीला जो है हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जो है बड़े सुंदर और प्रेम से सुनाया करते थे, क्योंकि इसमें बड़ी बहुत शिक्षा भी है हमें। क्योंकि जो त्रिलोकीनाथ है, ब्रह्मांडों के मालिक, उसको कोई नहीं बांध सकता। तो कितने सुंदर तरीके से शुभम ने बताया है कि कहते जिसको कोई भी नहीं बांध सकता, उसको कौन बांध सकता है? प्रेम ही बांध सकता है। तो यशोदा मैया का वो प्रेम ही था। लेकिन इसमें जो 2 अंगुल जो छोटी पड़ गई ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे कि ये 2 चीजें क्या है, 2 अंगुल जो छोटी पड़ा है वो क्या चीज है? पहला है प्रयास, दूसरा है भगवत कृपा। जैसे जब वो नहीं बंध रहे थे, तो मैया ने, यशोदा मैया ने क्या कहा कि मेरे पेट का जना है, और ये नहीं मैं, क्योंकि उनकी जब सखी ने बोला कि इसके ललाट पे तो बंधन ही नहीं लिखा हुआ, तो मैया बड़े जोश में आ गई और कहते हैं, मतलब इतनी बार ना बंधने पर भी उन्होंने हताश नहीं हुई। उन्होंने मतलब ये छोड़ा नहीं कि नहीं बंध रहा तो चलो मैं छोड़ देती हूँ। बार बार बांधने का प्रयास करती रही। जब नहीं बंध रहा था तो फिर उनकी सखियों ने बोला कि इसके ललाट पे तो बंधन ही नहीं है, तुम क्यों बांध रही हो यशोदा मैया? तो यशोदा मैया ने क्या कहा कि अरे मेरे पेट का जना है ये। देखो वहां पे ऐश्वर्य भाव नहीं, उनको लग रहा है कि मैंने ही तो जन्म दिया है, एक ये साधारण सा बालक है, मेरा पुत्र, मेरे पेट का जन्म, और मुझसे ही नहीं बंध रहा, मैं बांध के ही छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब यहाँ पे कृष्ण जो है बड़े सोचने लग जाते हैं कि कहते हैं कि मैं अब जब उन्होंने बोला ना कि मैं बांध के ही छोड़ूंगी, तो अब कृष्ण भी श्योर हो गए कि यानी अब तो मैया मुझे बिना बांधे नहीं छोड़ेंगी। तो माता, अपनी माता का प्रयास देख के उनका हृदय जो बड़ा द्रवित हो गया और वो स्वतः ही बन गए, क्योंकि कृष्ण को प्रेम के अलावा कोई और नहीं बांध सकता। तो शुभम, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस लीला का कहा है, और ये बहुत ही सुंदर लीला है और इसमें से बहुत अनेक शिक्षाएं हैं। जब कार्तिक आएगा तो शायद दामोदर लीला पे हमारा बहुत मतलब विस्तार से ये कथा चलेगी, तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा दिव्या दीदी, अगर आप मतलब आ गई हैं तो आप कीर्तन करेंगी? हरे कृष्णा। नहीं दीदी, दिव्या दीदी नहीं, अभी कुसुम दीदी करेंगी कीर्तन। नहीं तो फिर अब तो कीर्तन जो फिर है वो हाँ कुसुम दीदी, ठीक है, कुसुम दीदी का फिर कुसुम दीदी करेंगे। चलिए कुसुम दीदी आप आ जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ पर सभी उपस्थित वैष्णव को मेरा जथायो प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलाभमानम्
परामृष्टं मातं ततो दुतगोप्ता रुदन्तो मुहुर्नेत्रयुग्मं युजन्तम् करं भुजयुग्मेनो मतङ्गनेत्रा मुहुःशाशोकां पौत्रीरेखाङ्गकण्ठो स्थितो ग्रीवो दामोदरं भक्तिबद्धम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे इति मंत्र का और दादी के दर्शन कराते हैं। तो मैं आपको दर्शन कराने से पहले सघोषंनिमज्जन्तु बखापयन्तम् तदीयोऽसितो गेषु जितत्वां पुनः प्रेमावस्थां सतावृत्तिबान्धम् वरं देवा मोक्षं न मोक्षं वर्धिवा न चान्मे ब्रीने अहं वरे साधप्रिया इदन्ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनसा विरासं किमान्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे इदन्ते मुखं भोजं नीले वितं कुन्तले स्निग्धं रक्तस्य गोप्ता मुहुर्चुम्बिता बिम्बारक्ताधरा मे मनस्सधीरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवा दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखो जलाभिमग्ना कृपा दृष्टि याति दिनं बतानु गृहाणि समामग्य मे दक्षिणेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कुबेरात्माजो बद्धो मुपेतो यद्दत् त्वया मुचितो भक्ति भजो कृता च तथा प्रेम भक्ति स्वकां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रह मे अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदिति त्वदीयोदरायातु विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर गाया दीदी आपने। हमारे गुरुदेव को श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को बहुत ही प्रिय था ये भजन है, बल्कि हम भक्तों को, और जो कार्तिक में है इसका तो मतलब डेली कीर्तन होता है। और बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं का इसमें वर्णन है, बहुत ही सुंदर गाया आपने। ठीक है, बहुत सुंदर है ही ये भजन, बहुत सुंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव सब लोगों पर कृपा करें और प्रॉस्पेरिटी तो बेल बने, है ना। चलिए नेक्स्ट तो है नल और कुबेर के लिए लीला सुनाएंगी मनमोहिनी दीदी। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, सुनाइए दीदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नल कुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार, इस लीला के बारे में मैं कुछ 2 शब्द बोलने जा रही हूँ।
यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को ओखल के साथ बांधकर अपने घर के काम में लग गई तथा श्री कृष्ण ओखल के साथ बाहर आंगन में घुटनों के बल चलते चलते आ गए। आंगन में श्री कृष्ण ने दो विशाल यमला अर्जुन के वृक्षों को देखा और उन्हें मन ही मन उनका उद्धार का स्मरण हुआ है। यह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष थे। यह वृक्ष नल कुंवर तथा मणिग्रीव नामक देवता अथवा कुबेर के पुत्र थे। ये दोनों शिव भगवान के परम भक्त थे, पर कुसंगति तथा मदिरा पान के वजह से ये विषय विकारों में उलझे रहते थे। एक बार मंदाकिनी गंगा के तट पर युवतियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन थे। तभी वहां पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखते ही वहां उपस्थित युवतियां अपने शरीर को ढकने लगी तथा नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन इन दोनों को कोई होश नहीं था। जब नारद जी ने यह देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए हैं, तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्हें शाप देकर अपनी अहेतु की कृपा को प्रदर्शित किया। श्री नारद जी ने उन्हें शाप दिया कि वे दोनों वृक्ष बने, किंतु इनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे ये जान सकें कि उन्हें दंडित क्यों किया जा रहा है। ऐसा नारद जी में रहने का शाप दिया और हरे कहा कृष्णा दीदी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है पूरी। दीदी मैं माइक को पास किया। जी अब आ दीदी, रही है आप क्लियर? थोड़े अगर नेटवर्क के पास आ जाओ, जहाँ पर नेटवर्क थोड़ा ज्यादा हो वहां की तरफ आ जाओ। मेरी आवाज आ हरे रही है? कृष्णा। हाँ जी दीदी दीदी, आवाज अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ठीक है। क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। तो श्री नारद जी ने उन्हें 100 वर्ष तक इसी स्थिति में रहने का श्राप दिया और बोला कि श्री भगवान ही तुम दोनों को दर्शन देकर तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। श्री भगवान नारद जी की इस भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए ओखल समेत दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे की ओर जाने लगे। ओखल बड़ा होने की वजह से दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। श्री भगवान ने जैसे ही रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरते ही दो महापुरुष प्रकट हो गए और श्री भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, उन दोनों महापुरुषों ने कहा कि हे भगवान, हम यह प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते रहें और हर समय आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें और हमारे समस्त अंग तथा मन आपकी सेवा में रत रहें। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बालकृष्ण ने कहा कि तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जिनको श्री नारद जी के दर्शन हुए हैं और उनकी ही असीम कृपा से तुम्हें आज मेरे दर्शन हुए हैं। यह जन्म तुम्हारा इस संसार में अंतिम जन्म है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरा प्रेम उत्पन्न हो चुका है। तत्पश्चात उन दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और पुनः उनको प्रणाम करके वे वहां से चले गए। इस प्रकार यह लीला संपन्न होती है। इस लीला से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि केवल और केवल श्री गुरु महाराज की कृपा से ही हमें हमें श्री कृष्ण के, राधा रानी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें श्री गुरु महाराज से हर समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनके चरणों में जगह मिले और वे ही हमें श्री भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने मतलब इसमें बताया और जो शिक्षाएं बोली वो भी आपने बता दिया कि हमें क्या शिक्षा मिली है। क्योंकि जैसे नारद जी है ना, क्योंकि गुरुदेव के अलावा जो है कभी भी कोई हमें ठाकुर जी के चरणों तक नहीं पहुंचा सकता। हमें, क्योंकि हम तो बद्ध जीव है, कहीं पर भी भटक सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के वही पहुंचाते हैं। तो गुरु मुख से चाहे हमें आशीर्वाद मिले या हमें क्या कहते हैं कि अभिशाप मिले, लेकिन फिर भी वो कल्याणकारी होता है। इसलिए गुरुदेव हमें डांटे या प्रेम करे तो दोनों में ही हमारा लाभ है। इसलिए जब प्रेम करे
वात्सल्य करे तो हमें और जोर शोर से करना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए। और यदि वो क्रोधित हो जाए, डांट देते तो और ट्रिपल चौगुना होकर उत्साह के साथ हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र गुरुदेव ही है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सुंदर। तो नेक्स्ट जो है कीर्तन है, कहते हैं कि हेमा दीदी गाएंगी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, कर हरे रही कृष्ण। हूँ। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और मैं हरे गुरुदेव का एक भजन गाने जा रही हूँ और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दारी मथानी दधि में किसी ने, तब ध्यान आयो दधि चोर काही। गद गद कंठ पुकारती है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। है लीपति आंगन नारी कोई, गोविंद आवे मम गृह खेले। ध्यानस्थ में यही पद गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विद्यानुरागी निज पुस्तकों में, अर्थानुरागी धन संचयों में। ये ही निराली ध्वनि गा रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। लेके करों में दोहनी अनोखी, गौदूग्ध काढ़े अवला नवेली। गौदूग्ध धारा संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सवेरे। ये क्षीर सिंधु अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
सोया किसी का सुत पालने में, डोरी करों से जब खींचती है, हो प्रेम मग्ना उसने पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। रोया किसी का सुत पालने में, हो प्रेम मग्ना उसने पुकारा, रोवो न गाओ प्रभु संग मेरे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई नवेली पति को जगावे, प्राणेश जागो अब नींद खोलो, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। दीदी ये बहुत अच्छी तरह से गाया। जब आप गा रहे थे ना तो एक एक लीला आंखों के सामने आ रहे थे कि ऐसे ऐसे हो रहा होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया है। गुरुदेव आप सबके ऊपर खूब कृपा करे। नेक्स्ट जो है शिव जी जो है जो शिव जी की कथा सुनाएंगे जो ब्रज में आए थे, ब्रज का दर्शन किस तरह से किया था। हरिप्रिया दीदी तो सुंदर सुंदर लीलाओं से जो है हमारा मन मोहने के लिए आ रही है। हरिप्रिया दीदी, हरिप्रिया दीदी आप आ गए, आप हो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। हाँ जी दीदी चलिए सुनाइए। ठीक है दीदी। तो हमारे ब्रज दीदी मेरी ना विचार में एक छोटी सी लीला आ रही है, मैं पहले वो सुनाऊं। चलिए सुना दीजिए। हाँ। ब्रज में जो सबसे प्रसिद्ध लीला है ठाकुर जी की, वो है माखन चोरी का। तो माखन चोरी का लीला ठाकुर जी तो जो भी लीला करते हैं, तो जैसे हमने पिछले सेशन में सुना कि ठाकुर जी लीला करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने की। तो सबसे आनंददायक लीला कृष्ण लीला में वो है माखन चोरी। भगवान अपने ठाकुर जी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए माखन चोरी का लीला। अब ठाकुर जी जो छोटे थे तो पहली बार माखन चोरी उन्होंने कैसे की। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि दूसरों के घर पे जाएंगे, अगर माखन चोरी किया और पकड़े गए तो सब हंसेंगे, अरे माखन चोरी करना नहीं आता तो चोरी किया क्यों। तो इससे पहले अच्छा है कि अपने घर में करे। तो ठाकुर जी तो बहुत छोटे थे। एक दिन क्या किया, दोपहर के समय जब सब सो रहे थे, ठाकुर जी एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ माखन रखा हुआ होता है। ब्रज में पहले ये हर किसी के घर में एक कमरा होता था जहाँ पे सिर्फ माखन रहता था। तो माखन के कमरे में गए,
बड़ा सा हांडी था माखन का, ठाकुर जी के लिए वो बहुत बड़ा था। ठाकुर जी कैसे भी करके एकदम अपना ताकत लगा के उसको खींच के लाए, थोड़ा रोशनी की तरफ लाए ताकि देख सके अंदर क्या है, कितना माखन। और एक माखन का गोला उठाए और जैसे ही खाने उसका भोग हो ही जा रहा था, ठाकुर जी उसको ग्रहण करने ही जा रहे थे, तो सामने देखा एक कांच का टुकड़ा, यानी दर्पण। दर्पण को देख के अब ठाकुर जी क्या करे कि सबसे पहले वो माखन को पीछे छुपा लिया। अब ठाकुर जी को क्या पता दर्पण क्या होता है, पहली बार दर्पण को देख रहे, तो दर्पण से अपने आप से ही बातें करने लगे और पहले तो सोचने लगे, अरे मैया कितनी चालाक है, पहले से रखवाली के लिए किसी को अंदर रख दिया ताकि कोई माखन चोरी ना हो। अब सोचने लगे ये जाके मैया को बताए, इससे पहले मैं इसके साथ थोड़ा लेन देन की बात कर लूं। और ठाकुर जी माखन के हाथ को आगे बढ़ाए, ये कहने के लिए कि देख तुम मैया को मत बताइयो, मैं तेरे को माखन दूंगा, तुम मैया को मत बताना। ये कह के जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाए, देखा कि वो भी जो ठाकुर जी का जो प्रतिबिंब है वो भी हाथ आगे बढ़ाया। अब ठाकुर जी सोचने लगे, अच्छा तो ये माखन चोरी किया है इसने, मेरे ही घर में माखन चोरी किया। अब ठाकुर जी कहने लगे, तू भी चोर है, मैं भी चोर हूँ, तू भी मैया को मत बताइयो, मैं भी मैया को मत बता, मैं भी मैया को नहीं बताऊं। अब ये सब लीला मैया यशोदा और रोहिणी माता पीछे से देख रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे कि कैसे कन्हैया अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। और ऐसे ही देखते देखते मैया ने आवाज लगाया, कन्हैया। अब कन्हैया तो डर गया और डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। और मैया तब पूछने लगे, अरे कन्हैया तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब कन्हैया सोचने लगे, पता नहीं ये कितना अपना बात पे अटल रहेगा कि नहीं बताएगा, पहले ही मैं बता देती। फिर कन्हैया कहने लगे, मैया देख मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़का आया, ये माखन चोरी कर रहा था, मैं तो इससे माखन वापस ले रहा था। ये देख ये काला छोरा, कलूटा छोरा, ये चोरी कर रहा था माखन का। और मैंने इससे कहा कि तुम मेरे ही घर में, नंदराय जी के घर में तू माखन चोरी कर रहा है, वो भी मेरे सामने, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अब मैया कहने लगे, अच्छा वो काला कलूटा छोरा कहाँ है, जरा दिखा। फिर मैया को हाथ पकड़ के खींच के वो दर्पण के सामने ले गए और दिखाए अपने प्रतिबिंब को, ये देख मैया इसने माखन चोरी किया। अब मैया कहने लगे, ये काला कलूटा छोरा तू ही है। अब कन्हैया तो आश्चर्य हो गया कि मैं कैसे हो सकता हूँ, कन्हैया तो पहली बार अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। तो मैया ने कहा, देख ये शीशा है, दर्पण है, जहाँ पे हम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, देख मैं तुझको गोदी में उठा रही हूँ और वो भी अपने मैया की गोदी पे है, हम दोनों की शक्ल मिलते हैं ना, तो ये प्रतिबिंब है तेरा। अब वो माखन चोरी का लीला तो कहाँ चला गया माखन चोरी के बाद। और मैया हंस हंस के सबको ये बताने लगे कि कन्हैया ने आज कैसे अपने आप से बात किया। तो ये थी ठाकुर जी की पहली बार चोरी, जो ठाकुर जी तो वो माखन ग्रहण नहीं कर पाए, तो वो चोरी फेल हो गया। इस तरह से भगवान ने पहली बार चोरी की अपने घर में। और दूसरी बार, एक बार क्या हुआ, माखन चोरी करने के लिए किसी दूसरे के घर गए, माखन चोरी भी किया। अब जिसके घर गए वो गोपी आ गई, दरवाजा खोला, देखा कन्हैया माखन चोरी कर रहा है। तो अब इसने सोचा कि रोज रोज यशोदा को जाके बताती हूँ कि तेरा लाल माखन चोरी करता है, वो तो भरोसा करती नहीं है, चल आज इसको ही लेके चलेंगे हाथ पकड़। अब
पहले की जो ब्रजवासी स्त्रियां थी वो घूंघट ओढ़ के चलती थी, घूंघट ओढ़ के चलने लगी। और कन्हैया तो देख सोचने लगे कि आज तो मैया को अगर पता चला तो बहुत डांटेगी, बहुत गुस्सा करेगी। तो रास्ते पे जाते जाते वो कहेंगे, अरे मैया ये नरम सा हाथ इतना जोर से क्यों पकड़ा है, थोड़ा ढीला करके पकड़ना। जैसे ही ढीला किया वो उसी के पुत्र को उसके हाथ में थमा दिया और कन्हैया पीछे के दरवाजे से जाके अपने मैया के गोद में पहले से बैठ गई और बोलने लगे, देख मैया मैं तेरा कितना अच्छा पुत्र हूँ ना, मैं तेरी कितना बात मानता हूँ और सब मुझसे जलते हैं। मैं तेरा पुत्र हूँ ना, इतना अच्छा हूँ ना, सब मुझसे जलते हैं। सबको ऐसा पुत्र नहीं है ना, तो अगर किसी ने तुझे कुछ कहा तो भरोसा मत करना। यही बोलते बोलते वो गोपी आ गई और आके यशोदा को बताने लगी, यशोदा मैया को बताने लगी, अरे देख आज तेरे लल्ला को मैंने पकड़ के लाया, आज तेरे लल्ला ने मेरे घर पे चोरी किया। अब मैया तो देख रही है कि पीछे उसी का लड़का है। फिर वो मैया कहने लगी, तुम जरा घूंघट उतार के तो देखो कि तुम्हारे पीछे कौन है। जैसे ही वो गोपी देखी कि अपने पुत्र को वो पकड़ के लाए। अब कन्हैया बाहर जैसे वो गोपी को मिली और कन्हैया कहने लगे, देख मैया मैं तेरा पुत्र जैसा हूं ना, अगर अगली बार ऐसा किया ना, आज तो तेरे बेटे का हाथ पकड़वाया है, अगली बार ऐसा किया ना तेरे पति का हाथ पकड़वा दूंगा मैं और पूरे ब्रज में सब तेरे पे हंसेंगे। तो ऐसे हुए भगवान की माखन चोरी लीला, सबसे सुंदर माखन चोरी लीला। अब आते हैं शिव जी। भगवान के दर्शन तो सारे देवताओं ने कर लिए जब भगवान का जन्म हुआ था, नंद उत्सव हुआ था, पर शिव जी आए भगवान से मिलने वृंदावन धाम गोकुल में। अब शिव जी का तो वेशभूषा है, इतना भयानक वेशभूषा है। शिव जी आए भगवान से मिलने और माता यशोदा उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि शिव जी का वेशभूषा देख के कहीं कन्हैया डर ना जाए। हेलो, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है दीदी, सुनाइए आप। नहीं, कल नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक के पूछ लो। तो शिव जी आए भगवान से मिलो। मैया यशोदा से बहुत विनती कर दी है कि एक बार मैया मिला दो अपने लाला से। मैया कहते हैं नहीं मिलाऊंगा, नजर लग जाएंगी, नजर लग जाएगा। पहले आके आया लल्ला को मारने की कोशिश किया, वो तो भगवान का शुक्र है कि लल्ला बच गया। इतना व्रत आया तो मैया मिलने नहीं दे रहे। तो आइए इस भजन में सुनते किस तरह से शिव जी के साथ मैया का वार्तालाप हो रहा है। मैया कहते हैं, दिखाओ कोनी लार लो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लार लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ कोनी लार लो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लार लो नजर लग जाए। अब माता कहते हैं कि आपका इतना भयानक रूप है, गले में सर्प है, मेरा लाल देख के तो डर जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। विषधर तेरे गले में लपटे अंग बबूत समाए, विषधर तेरे गले में लपटे अंग बबूत समाए, तेरे रूप जो लाल में घबराए, तेरे रूप लाल मर जाए रे, दिखाओ तो नीलार दो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाओ तो नीलार लो नजर लग जाए।
अब शिव जी माता यशोदा के बात सुन के मन ही मन हंसने लगे। अरे जिसके डर से सारे देवताएं डरते, जिसके गुस्से से सारे देवताएं डरते, जिसके उग्र रूप से नरसिंह रूप भगवान की जिसे देख के सारे देवताएं डरते, आप उसको डरने की बात कर रहे हो। तो शिव जी मन ही मन मुस्काने लगे। सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया के भोले मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जगत डरे उसको कौन डराए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, रे दिखाऊं तो निलार लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं तो निलार लो नजर लग जाए। अब मैया तो किसी भी बात से मान ही नहीं रही है, नहीं नहीं दिखाना है, किसी भी हाल में लाल को नहीं बाहर लाएंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे विपद आ चुके हैं भगवान के ऊपर, तो मैया बहुत डर रहे हैं। अब शिव जी ने देखा कि मैया नहीं मान रही, अब मैया से पुत्र को तो जबरदस्ती दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि भगवान मैया के पास है। तो भगवान भोलेनाथ जी उदास होके जा रहे हैं। हो उदास शिव भोला शंकर अपने कदम बढ़ाए, हो उदास भोला शिव शंकर अपने कदम बढ़ाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए रे, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। अब भगवान जैसे शिव शंकर को जाते हुए देख रहे, इतना उदास होके भगवान रो रो के चिल्लाने लगे, क्योंकि अपने भक्त का दुख उनसे सहा नहीं जा रहा है। मैया क्या जाने कि शिव जी और भगवान कन्हैया के बीच में क्या संबंध, तो भगवान रो रो के चिल्ला रहे, पर फिर भी मैया एक ही बात पे अटल है, दिखाऊं तो नीलार लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं तो नीलार लो नजर लग जाए। अब जैसे कन्हैया का रोता हुआ आवाज सुना मैया ने, अब मैया घबराने लगी। अरे देख योगी, तो तेरे आते ही मेरे कन्हैया का नजर लग गया, वो रो रहा है। तो मैया कहने लगे, नंदलाला नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, दिखाओ तो नीलार लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ तो नीलार लो नजर लग जाए। अब शिव शंकर भगवान सोचने लगे कि यही अवसर है कि भगवान से दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। अब भगवान शिव शंकर बोलने लगे कि हाँ मैया, बहुत बुरी नजर लग गया है लाला पर, तेरे कन्हैया पर बहुत बुरी नजर लग गया है, मैं बहुत प्रसिद्ध योगी हूँ, तो लाला को बाहर ला, मैं तेरे कन्हैया का नजर उतार देता। अब जैसे ये बात सुने मैया का मन पिघल गया, और मैया अब कन्हैया को, ठाकुर जी को अपने भक्त से मिलाने के लिए बाहर लाते। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आए, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आए, दर्शन किए हरि के शिव ने राजो खुशी मनाए, दर्शन किए हरि के शिव ने राजो खुशी मनाए, दिखाऊं तो नीलार लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाओ तो नीलार लो नजर लग जाए, दिखाओ तो नीलार लो
नजर लग जाए, देखा हो तो नीलार लो, नजर लग जाए रे, नजर लग जाए, हाय नजर लग जाए रे, नजर लग जाए। तो ऐसे हुए शिव शंकर जी भगवान के साथ मिलन। भगवान शिव शंकर भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे पहली बार गोकुल में आके मिले, माता यशोदा के और नंद महाराज जी के घर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर तरीके से। और मतलब पहले भी जो आपने 2 लीलाएं सुनाई है माखन चोरी की, वो भी बहुत सुंदर बताई हैं कि किस तरह से कृष्ण माखन के लिए ललायित रहते हैं, और इतने सुंदर तरीके से आपने उनका वर्णन किया है। और उससे भी ज्यादा बहुत सुंदर तरीके से आपने शिव जी और कान्हा के दर्शनों का जो आपने सुनाया वो बहुत ही सुंदर है। जो कीर्तन के माध्यम से आपने सुनाया, और कीर्तन में एक एक शब्द और एक एक भाव बहुत विभावित था, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया दीदी। क्योंकि भोले, एक कहते हैं ना कि भोलेनाथ बाबा भी सारे, जब कृष्ण आए तो सारे देवी देवता भी उनके दर्शन करने के लिए आए, तो भोलेनाथ बाबा भी वहां पर आए, तो वो भी किस तरह से लालायित होते। और भक्त और भगवान का जो है एक संबंध ही बड़ा मधुर है। कृष्ण के दर्शन किए बगैर कोई भी रह नहीं सकता। तो क्या देवता, क्या नर किन्नर, कौन कौन नहीं आता कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो ये शिव जी के, और शिव जी जो है परम वैष्णव है, इनकी कृपा से ही जो है हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इनका बहुत ही सुंदर मंत्र है, कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा का, जो हम वैष्णव के उसमें बहुत आदरणीय और अग्रणी है। और इनके हम बहुत मतलब इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बगैर तो रास में भी हमारा प्रवेश नहीं है, ब्रज में भी प्रवेश नहीं है। इसलिए भोलेनाथ बाबा को कहते हैं कि उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं हम, कि हम सब भक्तों को हम पर कृपा करें, हरि गुरु वैष्णव की कृपा मिले कि अपना सर्वस्व देकर भी जो है हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। और ये आज हमारा दूसरा दिन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सबने बहुत अच्छा है। एक चीज है कि सब चीजों में मर्यादित होकर किया है, मतलब टाइम भी उसी हिसाब से लिया है ताकि सबका पूरा हो सके, और सबके जो है सेवा भाव है वो ठाकुर जी तक पहुंच पाए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और मैं हरि गुरु वैष्णव से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के ऊपर जो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा भी प्रयास करके ना अहेतु की कृपा कर दें हम पर, और हमारे हृदय में जो हम भी अपना सर्वस्व देके हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। और हमारी लीलाओं कथाओं के माध्यम से कृष्ण जो है हमारे हृदय में भी कहते हैं कि विराजे, और अपना जो प्रेम है, ब्रज प्रेम जैसे कहते हैं, जो हमारे हरि गुरु वैष्णव हमें देना चाहते हैं, वो ब्रज प्रेम की थोड़ी सी छटा जो है हम पर भी आके गिरे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है, तो आप ही लोग ने सुनाया, तो आज इस तरह का क्या प्रश्न होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल के सेशन में फिर से मिलेंगे।